बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मार्च है और दिन है हफ्ते का। मुल्की सियासत के अंदर बड़ी हलचल। एक तरफ तो एहसाब की जंग का पहला मरहला वज़ीर आज़म इमरान खान ने जीत लिया और वज़ीर आज़म इमरान खान के जारहाना बाउंसर से अपोजिशन चारों खाने चित। दूसरी जानिब चौधरी निसार की दबंग एंट्री और मुल्की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे। और चौधरी निसार ने मुस्लिम लीग नून के कले के अंदर दरार डाल दी, बड़ा शगाफ डाल दिया। और वज़ीर आज़म इमरान खान जिस पिच पर लाकर अपोजिशन को खिलाना चाहते थे, बिल आखिर अपोजिशन उस ही पिच के ऊपर आ गई। अलीम खान की जो नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकातें ख़बरें ज़ेरे गर्दिश थी, उन ख़बरों का ड्रॉप सीन भी सामने आ गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एहसाब की जंग का पहला मरहला वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाबी के साथ जीत लिया है। कल उन्होंने जो लोअर दीर के अंदर एक जलसा किया, उस जलसे में एक मरतबा फिर उन्होंने जारहाना बाउंसर्स फेंके अपोजिशन की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने एक मरतबा फिर डीजल कहा और अपोजिशन को ये रियलाइज़ करवाया, ये बावर करवाया कि मैं एक यार्कर से तुम तीनों की विकटें उड़ा दूंगा। उसके बाद जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने की। हवास बाख्ता थे, हवाइयाँ उड़ रही थी और चेहरे उतरे हुए थे। शहबाज शरीफ वैसे तो आपने देखा है कि जोशे जज्बात, जोशे खिताबत तो बड़ा झलकता है, लेकिन ज़ुबान के ऊपर उनका कंट्रोल है। अपोजिशन के बाकी रहनुमाओं की मानिद वो जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान आजकल बड़े जारहाना बयानात दे रहे हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान तीर अंदाजी करते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो एक मसनूई लहजा बनाकर पता नहीं चलता कि ही है या शी है, लेकिन वो भी अपनी तरफ से बड़े बोल्ड किस्म के बयानात देने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ इस तरह से कोई गैर शाइस्ता, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अल्फाज सीधे जाकर उनका कलेजा छलनी कर चुके हैं और उनका अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं था, उनका अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं था। वाज़े तौर पर धमकियां दी कि इमरान खान अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, हम तुम्हारी ज़ुबान निकाल लेंगे। उसके अलावा ये कहा कि तुम मुझे बूट पॉलिश करने वाला कहते हो, बूट पॉलिश तो तुम खुद करते हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम फ़ौज के ऊपर दुश्मन तराजी करते हो और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, मैं तो खुद जनरल मुशर्रफ के दौर में अपने भाई के साथ कैद काट रहा था। उसके साथ साथ उन्होंने फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया, कहा कि फ़ौज की कुर्बानियों का और जो फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए जिस तरह अपनी जानें हथेली पर रख कर सरबुलंद हैं, आप उनका मोरल डाउन करना चाह रहे हो। आप जलसों के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेते हो। अब अल्लाह की शान देखें कि गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ, जिसको 62 मरतबा किडनीज़ में हार्ट अटैक हो चुका था और जो जेली प्लेटों का ड्रामा करके लंदन फरार हुआ, वो जनरल कमर जावेद बाजवा का, जनरल इरफान का और जनरल फैज़ हमीद का नाम ले लेकर कहता था कि मुल्क की बर्बादी और तबाही के ज़िम्मेदार तुम हो, जनरल कमर जावेद बाजवा हिसाब दो। और आज उसका भाई कहता है कि इमरान खान फ़ौज के ऊपर दुश्मन तराजी कर रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे अभी ब्लास्ट हो जाएंगे, अभी जैसे फट जाएगा और बड़ा कुछ कहा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग जुमला था मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो। पहले क्या कहा जा रहा था कि मतलूबा तादाद से ज़्यादा नंबर मौजूद हैं, 180 से ज़्यादा नंबर मौजूद हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम सड़कों पर आ जाएंगे और फिर मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। यानी कि बराह रास्त धमकियां देने पर उतर आए और कहा कि खिज़ां जाए बहार आए या ना आए और हमारी जंग इमरान खान को हटाना है। यानी आप समझ जाएं कि खिज़ां जाए, उसके बाद बहार आए या ना आए, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हटाना है। और
इससे वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो बयानात है, बहुत सारे तज्ज़ियाकार इसको कह रहे हैं कि वो घबराए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो शदीद गुस्से में हैं। मैं पहले दिन से आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कतई तौर पर घबराए हुए नहीं हैं, उनकी तमाम मूव्स बिल्कुल कैलकुलेटेड हैं। वो सोच समझ कर, जानबूझकर इस तरह के बाउंसर्स अपोजिशन की तरफ करवा रहे हैं कि ताकि अपोजिशन छक्का मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो जाए या कैच आउट हो जाए, और वो नज़र आने लगा है। उसके अलावा जो तहरीके अदम एतमाद का मामला, अब तक की इतलात के मुताबिक हुकूमत ने अपनी पार्टी में हाउस ऑर्डर कर लिया है, यानी कि पार्टी के अंदर जो बगावत थी, पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ तरह की तकसीम और ब्लैकमेलिंग थी, जो धड़ेबाजी थी, उसको कुचल दिया गया, उसको वाज़े तौर पर शटअप कॉल दे दी गई। और इसकी घबराहट और इसकी फ्रस्ट्रेशन मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके अल्फाज और उनके लबो लहजे में वाज़े तौर पर नज़र आई। और जो अलीम खान की मुलाकात नवाज शरीफ के साथ लंदन में बड़ी खबरें चल रही थीं, आज असद उमर ने इन तमाम खबरों को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया। तमाम दर क्या सराइयों की जई तई फेर दी। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अलीम खान कप्तान के खिलाड़ी हैं, कप्तान की मर्ज़ी के बगैर वो कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत सारी मुलाकातें कप्तान के कहने पर हुई और हम अभी से अपनी हिकमत अमली नहीं बता सकते, इसकी मज़ीद तफसील नहीं बता सकते, लेकिन उनका वाज़े तौर पर इशारा था कि जो कुछ भी किया जा रहा है कप्तान के इशारे पर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब जो पंजाब की वज़ारत आला की गेम है, उसका दारोमदार सारे का सारा तहरीक अदम एतमाद पर, तहरीक अदम एतमाद का पूरा मामला पंजाब की वज़ारत आला पर। गेम बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। आज एक तरफ तो मुस्लिम लीग काफ के साथ मुलाकात हुई, फवाद चौधरी ने दावा किया हमारे मामला तय हो गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब तारिक बशीर चीमा ने कहा कि नहीं, अभी तक मामला तय नहीं हुए, ये कोई अंडर 16 मैच नहीं है जो कि फवाद चौधरी के साथ हम मीटिंग करेंगे और मामला हल हो जाएंगे। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, हम अपना फैसला अगले 24 घंटे में करेंगे। दूसरी जानिब GDA ने अभी तक हुकूमत से मुलाकात नहीं की, MQM ने 48 घंटे का वक्त दिया है, यानी कि मामला सारा इत्तेहादियों पर आंटिका है। इस पूरी सूरत हाल में दबंग एंट्री हुई है चौधरी निसार की, और राब्ते परवेज़ खटक के जरिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चौधरी निसार के साथ गुज़श्ता 6 माह से चल रहे थे। और चौधरी निसार इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून के कले में शगाफ डाल चुके हैं, बड़ी दरार डाल चुके हैं। 20 से ज़ायद MPAs हैं जो कि चौधरी निसार के साथ किसी भी वक्त ऐलान बगावत कर सकते हैं, लेकिन कप्तान इंतज़ार कर रहे हैं। पंजाब में चौधरियों के जो सियासी मुस्तकबिल का फैसला है उस पर सारा दारोमदार है। अगर चौधरियों ने अपोजिशन के साथ हाथ मिलाए और बदले में उन्होंने पंजाब की वज़ारत आला मांगी और उस्मान बुज़दार को अपोजिशन के साथ मिलकर हटाने की कोशिश की, तो उसके बाद कप्तान अपना दाव चलेंगे और उनका दाव सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। चौधरी निसार के ज़रिए मुस्लिम लीग नून के कले में शगाफ डाला जाएगा। 10 से ज़ायद MPAs के साथ कल लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद मुलाकात कर चुके हैं, और उसके अलावा 20 से ज़ायद MPAs चौधरी निसार के साथ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ऐलान बगावत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इस ही हिकमत अमली को लेकर आगे का जो सियासी मुस्तकबिल का फैसला है वो किया जाएगा। और दूसरा सिनारियो जो अब तक नज़र आ रहा है पंजाब के हवाले से, मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद ना तो जहांगीर तरीन ग्रुप के हाथ में कुछ आएगा, ना अलीम खान को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा। ये मेरी खबर आज आप लिख कर रख लें। अगर पंजाब में कोई सियासी तब्दीली आई तो उस सियासी तब्दीली में सबसे अहम किरदार चौधरी निसार का होगा, और चौधरी निसार इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं और सिर्फ वो कप्तान के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही कप्तान का इशारा उनको मिलेगा वो चौधरियों की भी जई तई फेरेंगे और मुस्लिम लीग नून की भी वो जई तई फेरेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून से तो वो अपने रास्ते बहुत पहले से जुदा कर चुके हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की, ना किसी और जमात में शमूलियत अख्तियार की। जब भी उनसे कोई राब्ता किया जाता था तो वो यही कहते थे कि मैं अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला
हालात देखकर मुनासिब वक्त पर करूँगा। और मेरे ख्याल में कम से कम पंजाब की हद तक, क्योंकि चौधरी निसार MNA नहीं है, वो MP हैं, पंजाब की हद तक जो वजारत आला का हुमा है वो चौधरी निसार के सर पर रखा जा सकता है और पंजाब की हद तक उनका आने वाले दिनों में बड़ा अहम किरदार होगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मज़ीद जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।